उन्हीं के ग्रामीणों के द्वारा ही कई बार मुद्दे भी उठाए गए हैं, कई बार विवाद की स्थिति भी स्कूलों में हो गई है। कहाँ हुई ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन हमने संकल्प है ये जो रुपए लिए जाते हैं, चाहे वो वार्षिक शुल्क के रूप में लिए जाते हों, परीक्षा शुल्क में लिए जाते हों, या जो भी हो, जिस भी एवज में लिए जाते हैं, वो उनका लोगों का अपना। बहुत सारे बच्चे आए, नामांकन शुल्क नहीं लेने की स्थिति में एडमिशन बढ़े, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोगों की जो चिंता है वो समाप्त कर दी जाए। तो उस चिंता को समाप्त करने के लिए हमने नामांकन शुल्क भविष्य में BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे चैनल में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। बगल में देख सकते हैं बहड़िया का चर्चित चेहरा है, एक चैनल भी है। हम जानेंगे यूट्यूब छोड़कर स्कूल की तरफ रुख क्यों। इनसे पूछेंगे क्या ये स्कूल के नाम पे बिजनेस शुरू हो गया है। सर भी उसी लाइन में आते हैं। चलिए सर, सबसे बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस जी। सवाल आपका जायज़ है। जो परिस्थितियाँ आज बनी हुई, शिक्षा व्यवसायीकरण एक बड़ी समस्या हो गई है शिक्षा के लिए। शिक्षा एक सेवा है, सेवा भाव से होना चाहिए। आज ग्रामीण परिवेश में हर वर्ग के बच्चे हैं जिनको बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है, जो पढ़ लिख कर किसी ओहदे पर पहुंच चुके हैं, सक्षम परिवार हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं है। बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ी संस्थानें हैं और वहाँ निश्चित रूप से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है। लेकिन जो ग्रामीण परिवार हैं, कई बार ऐसा सुना गया है, लोग कहते भी हैं, जब स्कूल का संचालन मेरे द्वारा शुरू नहीं किया गया था उस वक्त कई परिवार मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि सर, एक न्यूनतम शुल्क में एक बेहतर शिक्षा मुहैया कराने वाली संस्था की आवश्यकता है। उन्हीं के ग्रामीणों के द्वारा ही कई बार मुद्दे भी उठाए गए हैं, कई बार विवाद की स्थिति भी स्कूलों में हो गई है। कहाँ हुई ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन हमने महसूस किया कि लोगों की तलाश है, लोगों की खोज है। लोग चाहते हैं कि न्यूनतम शुल्क में एक बेहतर शिक्षा वाली संस्था हो। और हमारा मकसद, अब सवाल है कि आपने कहा कि सर कहीं आप भी उस व्यवसाय के हिस्सा तो नहीं है। इसके पहले एक सवाल और है सर। आपने कहा कि शिक्षा एक सेवा है, ठीक है, आपने तो कह दिया, लेकिन सर शिक्षा के नाम पे दो चीज़ मुझे जेन्युइन लगता है। अब अदर लोगों को लगता हो या नहीं लगता हो, एक तो जो कि मंथली फी है और गाड़ी का वाहन ये है, लेकिन उसे बीच में घुसे एनुअल फंक्शन हो गया, दुका हो गया। बच्चों को एडमिशन के बाद से मतलब कि एक घर बना लिया जाता है पैसा उसीलने का। ये कहाँ तक जाइए सर? देखिए, काम करने का अपना अपना तरीका है, लोगों का अपना अपना संकल्प है। ये जो रुपए लिए जाते हैं, चाहे वो वार्षिक शुल्क के रूप में लिए जाते हों, परीक्षा शुल्क में लिए जाते हों, या जो भी हो, जिस भी एवज में लिए जाते हैं, वो उनका लोगों का अपना काम करने का तरीका है। उनका क्या संकल्प है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावक ये महसूस करते हैं कि आज महंगाई भरे दौर में बेहतर शिक्षा की यदि उम्मीद है तो बहुत सारे अतिरिक्त शुल्कों से होकर उनको गुजरना पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं। कैमरा पे कह रहे हैं, सीरियल नहीं है जी, कैमरे पे कह रहे हैं और हम 500 लोगों के बीच में, 5000 लोगों के बीच में भी बोल सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या नहीं है ये हम आपको बता देते हैं। सवाल ये है कि हम शिक्षा व्यवसायीकरण से दूर कैसे हैं, यही सवाल है आपका। तो हम दूर ऐसे हैं कि हम चूँकि नामांकन शुल्क तो लेते ही नहीं है और ना भविष्य में लेंगे। आज नहीं ले रहे हैं यही बात नहीं है, भविष्य में भी नहीं लेंगे। और इसलिए मतलब मकसद ये नहीं कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आएँ, नामांकन शुल्क नहीं लेने की स्थिति में एडमिशन बढ़े, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोगों की जो चिंता है वो समाप्त कर दी जाए। तो उस चिंता को समाप्त करने के लिए हमने नामांकन शुल्क भविष्य में भी नहीं लेने का संकल्प लिया। इसके बाद वार्षिक शुल्क हुआ, तो वार्षिक शुल्क भी हमारे यहाँ नहीं लिया जाता जी। 1 रुपया हम नहीं लेते हैं वार्षिक शुल्क के एवज में। इसको कुछ लोग कहते हैं स्टैंडर्ड स्कूल है तो ये सब लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं तो इसका एक स्तर होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए और हमारे काम से लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, हम शिक्षा व्यवसायीकरण से दूर हैं। हम अभी आपको बताया कि वार्षिक शुल्क भी नहीं लेते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि परीक्षा शुल्क भी नहीं लेते हैं, जो कि हर स्कूलों में जायज़ है लेना। जो भी शुल्क हैं वो लिए जा रहे हैं, वो नाजायज़ नहीं है, नाजायज़ नहीं कहते हैं। स्कूलों का अपना मापदंड है, चलने का अपना नियम है, सबका अपना नियम है।
तो वो उनके हिसाब से जायज़ है, लेकिन हमारे हिसाब से नाजायज़ है। हम अपने यहाँ इसको नाजायज़ समझते हैं, तो परीक्षा शुल्क भी नहीं लेते हैं। इसके अलावा अब है कि हमारे यहाँ लिया क्या जाता है, बुक में मान लीजिए कि सब लोग जानते हैं कमीशन का दौर है, ये हम कैमरे पे बोल रहे हैं, ये सच्चाई हर अभिभावक जानते हैं। तो फिर भाई जानकर भी जो है लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है उसका यही रास्ता है। चिल्लाने से तो होगा नहीं, हल्ला करने से तो होगा नहीं। हम नहीं लेते हैं, जो कमीशन होता है बुक पे नहीं लेते हैं। 600 कुछ रुपए में बुक दे देते हैं स्टैंडर्ड जी, पूरे वर्ष का। हमारे यहाँ मात्र खर्च क्या है, ये भी हमारी आवश्यकता है। संस्था को चलाने में मान लीजिए कि प्रति माह खर्च है, तो उस खर्च को कम से कम निकालने के लिए जो व्यवस्था है वो उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सर जब आप इतना शुल्क जब नहीं लेते हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि जब क्वालिटी कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्वालिटी कम होगा, दोनों में अंतर है। तो ऐसा तो ट्रेन टीचर नहीं होंगे आपके यहाँ, जाहिर सी बात है आप कम पैसे ले रहे हैं, किसी बड़े स्कूल में बड़ा ट्रेन टीचर होंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, टीचर में क्वालिटी की बात, जब किसी व्यक्ति के नाम के आगे टीचर लग जाता है तो वहाँ फिर क्वालिटी खराब होने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सर, हम बता रहे हैं एक ट्रेन टीचर होता है, एक टीचर होता है। ठीक है, तो ट्रेंड मतलब क्या आप ये समझते हैं या आप ये मानते हैं कि जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग नहीं किया वो ट्रेंड नहीं है, यानी वो पढ़ाने योग्य नहीं है? आपका मतलब क्या? मेरा मतलब है कि जो मैट्रिक इंटर जो कर लिया है लड़का या लड़कियाँ हो, वो जाहिर सी बात है 3, 4, 2 तक क्लास तो नहीं लेते हैं। देखिए सामान्य बात है और ये सभी महसूस करते हैं और ये जायज़ भी है। बहलाने फुसलाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम कहें हमारे यहाँ केरल के टीचर हैं और पढ़ाना है नर्सरी LKG UKG को, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये पढ़ाना है। तो केरल के टीचर की आवश्यकता क्या है? वो तो सिर्फ ये इसलिए बताया जाता है कि केरल के टीचर हैं, हमारे यहाँ एडमिशन ज़्यादा आएंगे, बॉम्बे के टीचर हैं एडमिशन ज़्यादा आएंगे। क्या हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? हमारे यहाँ रोजगार बड़ी समस्या है। क्यों है? क्यों? यही समस्या है। रोजगार इसलिए नहीं है कि लोग पलायन कर रहे हैं, अपने यहाँ क्वालिटी नहीं तलाश रहे हैं। अपने यहाँ जो उनको दिख रहा है, जिसमें कुछ सक्षमता है, जो योग्य है, उनको महत्वता नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ एक से एक अनुभवी योग्य लोग हैं, वो उसी योग्यता के लिए जाते हैं दिल्ली, उसी योग्यता के लिए जाते हैं बॉम्बे, उसी योग्यता के लिए जाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ पे तो उतना पैसा मिल नहीं पाएगा सर। यहाँ पे अगर क्लास में कितना देते हैं, 3 से 4, 5 हज़ार रुपये आप सैलरी है यहाँ पे, कैसे गुजरेगा सर ये? यूनुस जी, सवाल ये है कि सेवा के लिए जो है बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ संस्था, हमारी सी मोनार्च जो संस्था है, इसमें क्या व्यवस्था नहीं है? नाम क्यों रखे हैं सी मोनार्च, मतलब बताएंगे आप? देखिए, सी मोनार्च स्कूल जो है ये पेटेंट है और मोनार्च का मतलब सम्राट होता है, और शिक्षा के क्षेत्र में सम्राट मतलब हम बनना चाहते हैं, काम करेंगे और इस उपाधि तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है सी मोनार्च। तो चलिए अब हम बातचीत करेंगे। प्रिंसिपल साहब बगल में देख रहे हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। सर आप प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के? जी। इधर क्या मतलब प्रिंसिपल हैं? जी। इससे पहले आप क्या करते थे? हम पहले भी ZC एकेडमी में प्रिंसिपल रहे 14 साल। कौन स्कूल में? ZC जेनेवियर चिल्ड्रन एकेडमी, वर्ल्ड फेडरेशन का स्कूल था। वो विदेशों से उसका पैसा वर्ल्ड फेडरेशन से आता था, ट्रस्ट से चलता? हाँ जी, ट्रस्ट से अभी भी चलता है वो। उसमें हम 14 साल प्रिंसिपल रहे हैं और MBA स्टार में 6 साल प्रिंसिपल रहे हैं। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम 3.5 साल बजे 4 साल प्रिंसिपल्स में रहे हैं और उसके बाद यहाँ भी प्रिंसिपल हैं। इतना एक्सपीरियंस के बाद इस स्कूल में क्यों? एक्चुअली हमारी हॉबी रही है बच्चों को पढ़ाने की बहुत बाल्यकाल से, और इस क्रम में कुछ दिनों के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद मैं पठन पाठन में ही रह गया। और पठन पाठन में रहने का कारण हुआ कि हमको मैंने घर पर भी पढ़ाते थे, अब विद्यालय में भी पढ़ाने लगे। विद्यालय वाले लोग कहे कि नहीं आइए ना सर, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। और हम गए और हमको पता ही नहीं चला कि इतना लंबा समय कैसे पार कर गया। अपने बारे में हमको सोचने का मौका नहीं लगा, अपने बारे में नहीं सोच पाए हम, क्योंकि हम लोगों को जो बच्चों को पढ़ाते थे तो बच्चों पर ध्यान होता था, गार्जियन पे ध्यान होता था और शिक्षक पे ध्यान होता था। और इसी में क्रम में करते करते सुबह 5 बजे 6 बजे से पढ़ाते थे और रात के 9 बजे तक पढ़ाते थे। उसी में हमारा दिनचर्या ख़त्म हो जाता, सो जाते थे। अपने बारे में सोचने के लिए आज तक फुर्सत नहीं मिला। अब सोचते भी हैं अपने बारे में तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, सोचते हैं कि चलो जो सेवा करते आ रहे हैं सेवा करते जाएंगे। इस जीवन का मेरा यही अब रूटीन बन गया है और यही कर रहे हैं।
सर कितना कारीगर साबित हो रहा है। तो ये राहुल अली है मेरे बगल में, राहुल अली। आप भी सुनकर मतलब सोचेंगे आखिर राहुल में अली कैसे, ये भी जानेंगे इनसे हम। इंग्लिश के बेस्ट टीचर हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल इनका टाइट है, लेकिन फिर 4-5 हज़ार रुपये सीमित क्यों हो जाते हैं? राहुल अली जी, रीज़न बताएंगे इसको? रीज़न ये है सर कि इसके पीछे एक स्टोरी है। कि स्टोरी ये है कि मेरा जन्म जो है सर मेघालय में हुआ है, और वहाँ का डॉक्टर जो है मेरा नाम राहुल रख दिया था, तो मेरी मम्मी पापा को भी पसंद पड़ गया था ये नाम, तो इसी वजह से मेरा नाम जो है राहुल अली हो गया। अच्छा, डॉक्टर के नाम से ही राहुल रख दिया नाम जी, यही बात है। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाई लिखाई किए हैं बिगनिंग से आप? जी, हमने पढ़ाई किया है मेघालय में। मैंने अपना 10th और 12th मेघालय से कंप्लीट किया है, और उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ बिहार में। तो टीचिंग करना है आपको, आगे कुछ करना है? टीचिंग तो फ़िलहाल अभी तो कोई बात नहीं था कि टीचिंग करना था, बट ऐसे इंडिपेंडेंट बनना था, तो इस फील्ड में उतरना पड़ा हमको। बट हो सके आगे होप कुछ मतलब एम जो है, एम इन लाइफ वो अलग है करने का, लेकिन हमेशा ये नहीं बोल सकते कि टीचिंग ही करना है लाइफ में। कितना कठिन होता है बच्चों लोगों को अंग्रेजी सिखा पाना बिहार में आकर? कठिन है सर, पढ़ाना लिखाना बहुत कठिन है। वो बच्चों लोगों को तो और हाँ, और है, बहुत है, मतलब छोटे क्लास को जो है और दिक्कत होती है पढ़ाने में। रही बात, और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ के, तो गांव के होते हैं, तो इनको इंग्लिश में थोड़ा पकड़ बनाने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है, जो शहर बच्चे को कंपेयर करे तो। और है, हम लोग मेहनत करते हैं, बट हाँ, प्रोग्रेस दिखता है बच्चे में सर। बच्चे में प्रोग्रेस है जी।